नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, व्यंजन 33 होते हैं, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो 25 + 4 + 4 33, कुल कितने व्यंजन हुए? 33। बच्चों, इनको हमने वर्गों के अंतर्गत बांटा गया है। वर्गों के अंतर्गत बांटने से इनको याद करने का तरीका हमें आसान लगता है। और बच्चों, हर वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। देखिए, क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ, इनके अंतर्गत य, र, ल, व। ऊष्म के अंतर्गत श, श, स, ह। और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं श, त्र, ज्ञ, श्र। बच्चों, क वर्ग के अंतर्गत क पहला वर्ण है, तो इसलिए इसका नाम क वर्ग पड़ गया। च वर्ग में च पहला वर्ण है, इसलिए इसका नाम च वर्ग पड़ गया। ट वर्ग में पहला वर्ण ट है, इसलिए इसका नाम ट वर्ग पड़ गया। त वर्ग के अंतर्गत पहला वर्ण त है, इसलिए इसका नाम त वर्ग पड़ गया। प वर्ग में पहला वर्ण प है, इसलिए इसका नाम प वर्ग पड़ गया। ठीक है। अब बच्चों, ये जो क वर्ग है, इसको हम कंठ से बोलते हैं। कंठ मतलब जो हमारा गला है। आप गले पर हाथ रखिए और वहां से जब आप बोलेंगे तो आपके जो जीभ का पिछला भाग है, हमारे जीभ के 3 भाग होते हैं, एक सबसे पहला, एक बीच का और एक एंड वाला। तो सबसे एंड वाला भाग जो है वो हमारे गले को टच करता है। अब देखिए, आप अपने गले पर हाथ रखिए और बोलिए क, ख, ग, घ, अंग। तो इसमें हमारी जीभ का जो पिछला भाग है वो हमारे गले को टच कर रहा है, इसलिए इसको हम क वर्ग बोलते हैं। आगे देखिए, च वर्ग। च वर्ग में क्या होता है? जो हमारी जीभ का बीच का भाग होता है, वो हमारे मुंह के अंदर जो मुलायम भाग होता है, मुंह के अंदर उठा हुआ जो मुलायम भाग होता है, जो आर्क की शेप में होता है, उसको हमारे जीभ का जो मध्यम भाग होता है, जो बीच की जीभ होती है, वो छूती है, इसलिए हम इसको तालव्य बोलते हैं। अब देखिए, बोलिए च, छ, ज, झ, य। तो इन वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ तालव्य को छू रही है, इसलिए इसको हम तालव्य कहते हैं। आगे देखिए, ट वर्ग वाले व्यंजनों को। बच्चों, जब हम ट वर्ग वाले व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारे जो जीभ का आगे का भाग है वो हमारे दांतों के पीछे उभरे हुए भाग को छूती है। जीभ का पहला हिस्सा, जो सबसे आगे का हिस्सा है, वो हमारे दांतों के पिछले जो भाग है ना, पीछे जो उभरा हुआ भाग है, उसको छूती है, इसलिए हम इसको ट वर्ग कहते हैं। बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ, अण। अब देखिए बच्चों, त वर्ग। त वर्ग को हम दंत्य कहते हैं। बच्चों, इसमें क्या होता है? हमारे जीभ का आगे का जो भाग है वो दांतों को टच करता है, दांतों को छूता है। देखिए, त, थ, द, ध, न। ठीक है। आगे देखिए, प वर्ग। बच्चों, प वर्ग में हमारे 2 होंठ आपस में इन वर्णों को जब बोलेंगे तो आपस में मिलेंगे। बोलिए प, फ, ब, भ, म। तो इसलिए इनको हम ओष्ठ्य बोलते हैं, होंठ को ओष्ठ्य बोला जाता है। तो बच्चों, ये 5 वर्ग, जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्ग को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ये कुल कितने? 25।
इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको बोलते समय हमारी जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को अवश्य छूती है, और मैंने अभी आपको बता दिया है। अगले हैं 4 अंतस्थ, ये संख्या में 4 हैं। आगे है ऊष्म, ये संख्या में 4 हैं। अंतस्थ को हम पेट के, जो हमारे जहाँ पे नाभि होती है, वहाँ जब हम बोलते हैं तो वहाँ से हमारी साउंड आती है, अंदर से आते हैं, पेट के अंदर से आवाज आती है। ऊष्म में जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा यानी कि हमारी जीभ थोड़ी रगड़ खाती है। शो शो सो ह। और अंतस्थ में देखिए य र ल वो। ठीक है, तो बच्चों इनको हम अंतस्थ और ऊष्म बोलते हैं। बच्चों अंतस्थ जो है ये 4 है संख्या में, तो आपको याद रखना चाहिए कि अंतस्थ 4 होते हैं और ऊष्म ये भी 4 होते हैं। बच्चों अभी मैंने आपको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का उच्चारण स्थान बताया, तो आपको इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं ये बताती हूँ कि सबसे पहले क वर्ग हमारे गले से शुरू होगा और गले के बाद हमारा तालव्य आता है, तो हम तालव्य वाले वर्ग को च वर्ग बोलेंगे। फिर तालव्य के बाद हमारे होठों के पिछला वाला भाग आता है, होठों के मतलब दांतों के पीछे वाला भाग आता है, उसको हम मूर्धन्य बोलेंगे। फिर दांतों के पिछले भाग के बाद हमारे दांत आते हैं, तो फिर दंत्य हो जाएगा। फिर दांतों के आगे हमारे होंठ आते हैं, तो उसको ओष्ठ्य बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद करेंगे कैसे, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठम और अंतस्थ, ऊष्म। और लास्ट में है संयुक्त व्यंजन, ये है श, त्र, ज्ञ, श्र। बच्चों देखो व्यंजन वर्णों को जब हम बोलते हैं ना, तो इनको बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, ये अपने आप नहीं बोले जाते। जैसे हमने क बोला तो अ आया है, ख बोला तो अ आया है। अगर मैं की बोलूं तो की बोलूंगी तो ई आएगा ना पीछे। अगर मैं गे बोलूंगी तो पीछे ए आएगा। अगर मैं दा बोलूंगी तो पीछे आ आएगा। अगर मैं ठी बोलूंगी तो ई आएगा। तो यानी कि इनको बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। लेकिन बच्चों संयुक्त व्यंजन को देखो, अब मैंने श बोला, श, तो इसका जो विच्छेद है वो क और श होता है, क और श को मिला के श बनता है। अब देखो मैंने तो आपको बोला था कि इनको बोलते समय स्वर आना चाहिए पीछे, लेकिन यहाँ तो श से षटकोण आ रहा है। ऐसी त्र को बोलते समय देखिए र आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है, तो धन र, यानी कि त्र आ रहा है। ऐसे हम ज्ञ को बोल रहे हैं तो ज और यो आ रहा है। ऐसे हम श्र बोल रहे हैं तो श और र आ रहा है। जबकि मैंने कहा व्यंजन वर्णों को बोलते समय क्या होता है, पीछे स्वर आते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजनों को बोलते समय तो पीछे व्यंजन ही आ रहे हैं। इसलिए बच्चों हम इनको व्यंजन ना कह के संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं। इसलिए हम इनको व्यंजन में काउंट नहीं करते। व्यंजन में सिर्फ हम 33 व्यंजन बोलेंगे, लेकिन अगर हम संयुक्त व्यंजन बोलेंगे तो वो 4 है। ठीक है, अब आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।